हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया स्टोरी हेवन टीवी पर। यह कहानी है जादुई जंगल और एक बहादुर राजकुमारी की। जादुई जंगल के रहस्यों को जानने के लिए ये कहानी पूरी जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था एला। उसे न केवल उसकी सुंदरता और करुणा के लिए जाना जाता, बल्कि वह अपनी साहसी कार्य और खोजी प्रवृत्ति के लिए भी प्रसिद्ध थी। राजमहल के आलीशान कक्षों और आरामदायक जीवन के बावजूद एला के दिल में हमेशा एक विशेष जगह थी, जादुई जंगल, जो महल से कुछ ही दूरी पर था। जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहाँ के पेड़ बोलते हैं, तो कुछ का कहना था कि वहाँ एक जादुई शक्ति है जो किसी को भी जंगल में घुसने की इजाजत नहीं देती। लेकिन एला का दिल इन रहस्यों को जानने के लिए बेचैन था। उसे यह समझने की इच्छा थी कि ये सब सच है या बस एक कल्पना। एक दिन राजमहल के बगीचे में बैठे बैठे एला ने निर्णय लिया कि वो खुद जंगल में जाकर इन रहस्यों का पता लगाएगी। वह जल्दी से अपनी माँ से अनुमति लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पास केवल एक छोटा सा बैग था। उसमें खाने पीने की सामग्री और एक छोटी सी चाकू थी ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। वह बहुत बहादुरी और साहस के साथ रात के समय महल से बाहर निकली। जंगल में घुसते ही एला को महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल बहुत अलग है। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी और पेड़ पौधे जैसे खुद से एक कहानी कह रहे हो। हर कदम के साथ जंगल का रहस्य गहराता जा रहा था। वह और आगे बढ़ी और अंततः उसने देखा कि एक प्राचीन पत्थर का द्वार सामने था जिसे बहुत सी लताएं और मखमली काई ने ढक रखा था। जब एला ने द्वार को पार किया तो एक आवाज आई, राजकुमारी एला, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह आवाज कहीं पेड़ों के बीच से आई थी, लेकिन एला घबराई नहीं, बल्कि उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए आई हूँ। उसके सामने एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ जो झिलमिलाती हरी आंखों वाला एक वन देवता था। उसका नाम था निशा और वह इस जंगल की रक्षक थी। निशा ने एला से कहा, तुमने बहुत साहसी कदम उठाया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो इन जादुई जंगल के परीक्षण को पार करने के लिए? एला ने निशा की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 कठिन परीक्षणों से गुजरना होगा। पहले परीक्षण में तुम्हें एक विशाल ड्रैगन से सामना करना होगा जो यहाँ के प्रकाश मणि की रक्षा करता है। अगर तुम इस ड्रैगन को हरा पाती हो तो तुम्हारा मार्ग आगे खुलेगा। एला ने निशा को धन्यवाद किया और ड्रैगन को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ी। कुछ समय बाद वह एक विशाल मैदान में पहुंची जहाँ एक भयंकर ड्रैगन खड़ा था। उसका आकार बहुत बड़ा था। उसकी चमकदार आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। एला ने साहसिकता के साथ उसे देखा और उसके सामने खड़ी हो गई। ड्रैगन ने गहरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो राजकुमारी? एला ने कहा, मैं तुमसे प्रकाश मणि लेने आई हूँ ताकि मैं इस जंगल के रहस्यों का पता लगा सकूं। ड्रैगन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, अगर तुम मुझसे लड़ने आई हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच में साहसी हो। एला ने अपनी चाकू को निकाला, लेकिन उसने महसूस किया कि शारीरिक ताकत से लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी था उसे समझाना। उसने ड्रैगन की आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं तुमसे ये जानने आई हूँ कि इस जंगल के भीतर क्या राज छिपे हैं। अगर तुम मुझे प्रकाश बनी दे सको तो मैं इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगी। ड्रैगन ने एला की आंखों में देखा और फिर उसकी अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपनी गर्दन झुका दी और कहा, तुम सही हो राजकुमारी, तुम्हारी समझ और साहस ने मुझे प्रभावित किया, तुम ये मणि ले सकती हो। इस तरह एला ने अपना पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पार किया, लेकिन रास्ता अभी भी लंबा था। वह अगले 2 परीक्षणों से भी जूझते हुए अंत में जंगल के दिल तक पहुंची, जहां उसने अपने पिता के बारे में एक बड़ा रहस्य जाना। उसके पिता एक जादुई शक्ति से बंधे थे और केवल एला की दया और साहस ही उन्हें मुक्त करा सकती थी। एला ने जंगल के हर कोने में रहकर अपने पिता को ढूंढा और उन्हें मुक्त किया। उसने साबित कर दिया कि साहस, दया और समझ ही असली शक्ति है। राजमहल लौटते समय एला ने अपने लोग और परिवार के साथ जंगल के जादू और उसके रहस्यों को साझा किया। वह लोग केवल एक साहसी राजकुमारी बनी, बल्कि अपने राज्य में सबसे बड़ी नायक भी बन गई। और इस प्रकार एला की कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है और वो हमेशा याद रखी जाती है, न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी साहस, समझ और दयालुता के लिए।